जो कहेंगे सच कहेंगे में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारा आज का किस्सा साइमा अब्बास के कलम से, जिसे उन्होंने हमें दिल्ली से भेजा है। शॉर्ट स्टोरीज के जरिए साइमा ने सोसाइटी की जो मंजरकशी की है, उसने मुख्तलिफ मैगजीन में अपनी जगह बनाई है। साइमा लखनऊ के मशहूर राइटर नैयर मसूद साहब की बेटी हैं, और जिस मंजरकशी को अपने किस्से के जरिए उन्होंने हमसे शेयर किया है, उसका नाम है तस्वीर। बेटा तो तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार हो गया था, और अम्मा, वो तो हमेशा से तस्वीर खिंचवाने की शौकीन थी। मगर खान साहब को इस चीज़ से सख्त नफरत थी। चूंकि तस्वीर किसी सरकारी काम के लिए खिंचवाना थी, इसलिए खान साहब को तैयार होना ही पड़ा। रास्ते भर मुंह बनाते हुए खान साहब मैं बीवी बेटे के स्टूडियो पहुंचे। वहां स्टूडियो के बाहर वाले कमरे में एक दुबले पतले और खुद को किसी हीरो से कम न समझने वाले आदमी ने उनको बाहर ही बैठने को कहा। शायद अंदर किसी की फोटो खींच रही थी। एक तरफ जहां खान साहब मुंह बनाए बैठे थे, वहीं उनके पास बैठी उनकी बेगम बार बार अपना बटुआ खोलती और खान साहब से बचकर उसमें से पाउडर के डिब्बे में लगे आईने में खुद को देखती, फिर डिब्बा बटुए में रख देती। उनके बेटे का यह आलम था कि वो कभी स्टूडियो में लगी तस्वीरों को देखता तो कभी उस आदमी को देखता। उसकी यह हरकत वो आदमी कनखियों से देख तो रहा था, मगर मारे इतराहट के वो कुछ बोल नहीं रहा था और मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। खान साहब उसका ये तमाशा काफी देर से देख रहे थे। फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा, ये तस्वीरों में बड़े बड़े फिल्मी सितारों के साथ तुम ही हो? अब उस आदमी ने अपने बालों को थोड़ा झटका देते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी, लाहौल है। तेवरियों पर बल देते हुए खान साहब बोले। उनके उस कमेंट पर उस आदमी ने खिसिया कर मेज पर ही रखे रिसालों को उठाया और उसके वरक पलटने लगा। जब 10-15 मिनट गुजर गए और फोटोग्राफर अंदर से नहीं निकला, तो खान साहब ने उस आदमी से थोड़ा करख्त अंदाज में पूछा, अरे भाई, अंदर फोटो ही खींच रही है या किसी पिक्चर की शूटिंग चल रही है जो इतनी देर लग रही है? इससे पहले कि वो आदमी कोई जवाब देता, अंदर से एक मर्द और एक औरत सुर्ख रंग के कश्मीरी लिबास में मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनके पीछे उनकी जबरदस्ती की तारीफ करता हुआ फोटोग्राफर भी आया। खान साहब का पारा काफी हाई हो चुका था। उन्होंने फोटोग्राफर से तंजिया अंदाज में पूछा, हम लोगों की फोटो आज ही खींचेगी या कल आए? अरे जनाब, चलिए चलिए, अब आपका ही नंबर है, कहकर वो उनको अंदर ले गया और कैमरा सेट करने लगा। इतनी देर में बेगम साहिबा ने दूसरी तरफ मुंह फेर कर अपने बटुए में से पाउडर का डिब्बा निकालकर अपने मुंह को चमका लिया। फोटोग्राफर ने तीनों को साथ बैठाया और कैमरे में देखने लगा। कभी उसको खान साहब का चेहरा टेढ़ा लगता तो वो उनका चेहरा सीधा करता, कभी बेटे का चेहरा ज्यादा ऊपर हो जाता तो वो उसको नीचा करता, तो कभी बेगम साहिबा की आंखें कैमरे की रोशनी से बंद हो जाती तो वो दोबारा तस्वीर खींचने को तैयार हो जाता। ये सिलसिला काफी देर तक चला। कभी कुछ गड़बड़ हो जाता तो कभी कुछ। खान साहब बड़े ही सब्र के साथ ये सब झेलते रहे और मुंह के अंदर ही अंदर दांत पीसते रहे। अल्लाह अल्लाह करके तीनों का पोज़े कामिल तो हुआ, मगर फाइनल फोटो खींचने से पहले ही फोटोग्राफर का कैमरा जमीन पर गिर गया। कैमरे का जमीन पर गिरना था कि खान साहब के सब्र का गुबार बाहर उमड़ पड़ा और उन्होंने तेज आवाज में कहा, भाड़ में जाएं ये तस्वीरें। ये कहकर खान साहब बड़बड़ाते हुए स्टूडियो से बाहर निकल आए और उनके पीछे उन्हें मनाते हुए उनकी बेगम और उनके बेटे भी आ गए। अब वो दोनों उनको मना पाए या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। शहरनामा के लिए आपकी आवाज़ की दुनिया की साथी समीना आपके साथ थी। सामाईन, हमेशा की तरह आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया।